अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पर साइंस 1 का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कीमियाई ताअम्मुलात और क्या है, मसावातें और मसावातें। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, ताअम्मुल की, ठीक है। तो ताअम्मुल का मतलब ये होता है, इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है रिएक्शन। क्या वर्ड है? रिएक्शन। तो ताअम्मुल जो है, जब कोई दो चीज़ आपस में कीमियाई तौर पर एक दूसरे से कुछ अम्ल करती है, अम्ल से आ रहा ताअम्मुल, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ताअम्मुल कहते हैं। अब ताअम्मुल की जब हम लोग बात करेंगे तो हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या बोलते हैं, दो उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। और उसका एक पार्ट है कीमियाई ताअम्मुल और एक है तबई ताअम्मुल। बात समझ गए? तबई ताअम्मुल या कीमियाई ताअम्मुल, इस तरह से। अब यहाँ पर या इससे बेहतर है हम लोग ये वर्ड यूज़ करेंगे, तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली। क्या बोलते हैं बोलो? तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये बताओ कि तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली में तुम लोग क्या फ़र्क समझ रहे हो? तुम्हारे क्या समझ में आ रही है? तबई जो खुद से हो। अच्छा, और कीमियाई जो खुद से ना हो। अब मैं बोलता हूँ खुद से ना हो जैसी चीज़, अगर मैं बोलूँ कि ये एक बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोहे पे जंग लग गया, तो ये खुद से हुआ या नहीं हुआ? खुद से हुआ या नहीं हुआ? बोलो, मतलब भूल जाओ, उसको छोड़ दो। खुद से हुआ है। तब अगर फिर इसका डेफिनेशन गलत हो गया, इसका क्या बोलना है कि तबई तब्दीली क्या हो रही? बोलो, वो खुद से हो और कीमियाई खुद से नहीं होगी। तो इसके जहन में क्या चल रहा है? जब कीमियाई बात आ रही तो इसके जहन में लैब आ रहा है, केमिस्ट्री लैब आ रहा है, और ये सोच रहा है कि जो केमिस्ट्री लैब में एसिड मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे तो उसको कीमियाई बोलेंगे। अरे आम जो है पक रहा है, ये भी कौन सी तब्दीली है? कीमियाई तब्दीली है। बात समझ गए? तो कीमियाई तब्दीली और तबई तब्दीली में फ़र्क ये है कि तबई तब्दीली जो है वो रिवर्सिबल होती है। उसको उर्दू में वर्ड यूज़ किया है रजी, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है रजी, सही। और जाहिर सी बात है जो है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। यानी कि वो जो अम्ल या वो स्टेट, जिस स्टेट से अगर हमने एक चीज़ को चेंज किया या तब्दील किया, ठीक है, यानी कोई चीज़ एक हालत में थी, उसकी हालत तब्दील होकर दूसरी हालत बन गई, तो वो दूसरी हालत से फिर से पहली हालत में अगर आ सकती है तो उसको रजई बोलेंगे, और वो तबई तब्दीली की खासियत है। जैसे बहुत आसान बात बताता हूँ कि हमारे पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है, बात समझ गए, और हम लोग ने उसको रूम में कमरे में ला के रख दिया। थोड़ी देर बाद क्या हो जा रहा है उसमें? वो पानी बन जा रहा है। उसके बाद उस पानी को दोबारा कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद में हम लोग ने क्या किया, उसका टेम्परेचर लो किया और फ्रीज में रख दिया मिसाल के तौर पे, फिर से वो क्या बन जा रहा है? बर्फ़ बन जा रहा है। तो इस तब्दीली में जो पहले की हालत थी उसी हालत में बर्फ़ वापस आ गया। बात समझे? ठीक है। तो दोबारा से अगर मैं बोलूँ फिर गर्मी में रख दो तो फिर पानी बन जाए, फिर दोबारा वो पहली हालत में आ जा रहा है। इसका मतलब अगर कोई चीज़ अपनी हालत में दोबारा वापस आ जाए, उस तरह की तब्दीली को हम क्या कहते हैं? तबई तब्दीली कहते हैं। और कीमियाई तब्दीली मतलब जो रिवर्स ना हो। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि आम है, ठीक है, आम हमने कच्चा आम लेके आया, हमको लग रहा है यार थोड़ा सा पका नहीं है ये, तो बहुत बार हम लोग इसको अलग अलग तरीके से कहीं गर्म जगह पे रख देते हैं, बहुत चावल में रख देते हैं, इस तरह से रख देते हैं। उस जगह पे रखने पे क्या होता है, थोड़ी जल्दी वो पक जाता है माशाल्लाह से। देखो हापुस आम हम लोग, है ना, हम भले ही कोई भी कहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हापुस आम बहुत पसंद करते हैं हम लोग माशाल्लाह से। तो ये जो हापुस आम है, ठीक है, तो हापुस आम थोड़े दिन में क्या हो जाएगा? पक जाएगा। अगर, और जब हापुस आम हम लोग लेके आते हैं तो लोग नीचे की तरफ कच्चे आम रखे रहते हैं, ऊपर पक्के आम रखे रहते हैं, ताकि हम लोग शुरुआत करें तो पक्के आम खाए, बाद में कच्चे आम खाए। इसका और उसमें घास वगैरह डाली जाती है, जिसकी गर्मी से थोड़े जल्दी उन लोग पकना शुरू हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तब्दीली हो रही है ये किस किस्म की तब्दीली है, ये कीमियाई तब्दीली है। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि कैरी अगर आम बन गई तो मैं सोच रहा हूँ यार जैसे बर्फ़ से पानी बना था, पानी से बर्फ़ बना था, वैसी कैरी से अगर आम बना है तो आम से दोबारा कैरी बन जाए, मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। तो इस तरह की तब्दीली जो क्या हो, रिवर्स ना हो, रजई ना हो, उसको क्या बोलेंगे? कीमियाई तब्दीली कहेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब हम असल में जैसे एक छोटी सी मिसाल ये है कि अगर लोहे में ज़ंग लग गई है तो लोहे में जब ज़ंग लगेगी तो क्या वापस से वो ज़ंग लोहा बन जाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं हो रहा। तो इस तरह की तब्दीली क्या हो गई? कीमियाई तब्दीली हुई। इस कीमियाई तब्दीली के को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और कीमियाई तब्दीली के बाद में हम लोग ये सुनेंगे कि कीमियाई तामुल किसे कहते हैं। तामुल का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया तुमको, ये जो तामुल है ये वर्ड है तामुल, ये अम्ल से, तो मतलब ये हो रहा है कि कभी कोई कीमियाई अम्ल हो रहा है किसी भी चीज़ में, उसे हम क्या कहते हैं? कीमियाई तामुल कहते हैं। बात समझ गए? अब ये समझने से पहले हमको कुछ चीज़ें समझना पड़ेगी, जैसे जिसे हम लोग इंग्लिश में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बोलते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, लेकिन उर्दू में हम उसे हासिल और आमिल क्या कहेंगे? हासिल अशिया बोलो, और आमिल अशिया और हासिल अशिया। बात समझ गए? आमिल अशिया वो चीज़ होती है जो अम्ल करती है, और हासिल अशिया क्या होती है? जो अम्ल के बाद में हमें हासिल होती है। बात समझ गए? जैसे एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ मैं कि हाइड्रोजन, सही है, और हम मिलाते हैं ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अल्हम्दुलिल्लाह क्या बनता है? बोलो, पानी बन तैयार होता है। अब यहाँ पर अगर मैं मतलब उसको बैलेंस करने के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, वो बैलेंसिंग की मामलात बाद में आएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बने? वाटर बने। इस अम्ल को हमने क्या कहा? कीमियाई तामुल किया। अब इसके अंदर ये जो हिस्सा है इसको कहा हमने आमिल अशिया, और जो हमको हासिल हुआ प्रोडक्ट मिला उसको कहा हमने हासिल अशिया। बात समझ गए? ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या दी है कि कीमियाई मसावात किस तरह से लिखते हैं और उसके अंदर क्या क्या लिखना ज़रूरी है, क्या चीज़ें हम लोग उन चीज़ों में हम क्या क्या समझते हैं, या कीमियाई मसावात किस तरह से लिखी जाती है, इस चीज़ की बात करेंगे। तो कीमियाई मसावात लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक मिसाल ले लेते हैं जो दिया है कि तुम लोग पेज नंबर 32 पे देख सकते हो कि तांबा और जिंक सल्फेट के आबी महलूल में तांबे को मिलाए तो जस्त का सुफूफ और कॉपर सल्फेट का आबी महलूल तैयार होता है। अब इससे हमको क्या समझा कि वो जो पहली इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? इस तरह से लिखा हुआ है तांबा, सही है? क्या लिखा हुआ है? तांबा, तांबा और प्लस जिंक सल्फेट, है ना, सल्फेट का आबी महलूल। मगर कभी भी हम देखते हैं तो कीमियाई मसावात हमने 9वीं पढ़े या इससे पहले जो भी क्लास पढ़े रहेंगे तो हमने इस तरह से कभी भी कीमियाई मसावात नहीं देखी है। तो हमने कीमियाई मसावात किस तरह देखी है कि कीमियाई अम्ल करने वाले रिएक्टेंट्स यानी कि आमिल और प्रोडक्ट्स यानी कि हासिल, उनकी अलामतें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? उनकी अलामतें। तो यहाँ पर एक मिसाल लेता हूँ कि CuSO4, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। तो जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है, किसके साथ में रिएक्ट करता है? बोलो बच्चों, जिंक के साथ में। लिखा हुआ है ना तुम्हारी बुक में, जिंक के साथ रिएक्ट करता है। तो ये जो जिंक है इस Cu को यहाँ से हटा देता है और क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट बन जाता है और बाजू में Cu अलग से हमको मिलता है। अब यहाँ पर इस तरह का जो रिएक्शन है इसको कीमियाई रिएक्शन बोलेंगे। अब कीमियाई रिएक्शन में बोलो बच्चों, इस तरफ क्या है? आमिल, इस तरफ क्या है? हासिल। अब अगर आमिल एक से ज़्यादा है, आमिल एक से ज़्यादा है या हासिल एक से ज़्यादा है, तो उनके बीच में कौन सी साइन आ रही है? प्लस की साइन आती है। बात समझ गए? और आमिल और हासिल के दरमियान कौन सी साइन आती है? इस तरह से एक एरो की साइन आती है। बात समझ गए? याद रहेगा।
जल्दी से, हासिल और आमिल अशिया के दरमियान कौन सी साइन आती है? जो है प्लस की साइन आती है। दो आमिल अशिया के बीच में प्लस, दो हासिल अशिया, और आमिल और हासिल के दरमियान कौन सी साइन आ रही है? तो एरो आती है। बात समझ गए? ठीक है। उसके बाद में ये जमा का बता दिया है मैंने। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से उन चीज़ों का स्टेट या हालत भी हम लोग लिखते हैं कि वो किस हालत में मौजूद है। बात समझ गए? किस हालत में मौजूद है, मतलब मैं बोलूँगा ये जो COSO4 है वो एक्वस यानी पानी के अंदर इसका महलूल मिला हुआ है। बात समझे? एक्वस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किस में मिला देना? पानी में मिला देना। अब यहाँ पर जब S लिखा हुआ है तो S का मतलब क्या होता है कि इसका स्टेट जो है वो सॉलिड है, इसकी हालत क्या है? सॉलिड। सॉलिड को उर्दू में क्या कहते हैं बोलो बच्चों? ठोस कहते हैं। बात समझ गए? उसी तरह से जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का क्या मामला है? वो भी एक्वस है, यानी उसका जो महलूल है वो क्या है? पानी में है। और उसी तरह से जो हमको रिजल्ट मिल रहा है कॉपर, वो काय में है? ठोस में। समझ गए ना? ठीक है। इसके बाद में क्या कोई भी अम्ल करने के लिए, कीमियाई अम्ल करने के लिए इतनी चीज़ काफ़ी है? ये चीज़ जो है ये कुदरती होने वाली चीज़ों में शामिल है। जैसे मैंने कहा जंग लग जाना, लेकिन हर अम्ल जो है हम लोग को या हर कीमियाई चीज़ें हमको डायरेक्ट नहीं मिल जाती, बल्कि कुछ कीमियाई चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग को कीमियाई तामुल खुद से करना पड़ता है। बात समझ गए? जैसे कीमियाई तामुल की अगर मैं एक मिसाल लूँगा तो वो मिसाल ऐसी है कि यहाँ पर एक ये ले लो कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। क्या दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये जब हम इसके ऊपर अम्ल करते हैं, मैं बता रहा हूँ कौन सा अम्ल करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस तरह से शामिल हो रही है। यहाँ पर मैं एक इस तरह से अलामत लगाता हूँ। इस अलामत का मतलब होता है मैं यहाँ पर नहीं ठोस नहीं, हरारत दे रहा हूँ। किसको हरारत दे रहा हूँ? इस चीज़ को मैं हरारत दे रहा हूँ। ये किस चीज़ की अलामत है? हरारत देने की अलामत है। बात समझे? तो इस चीज़ को जब मैं हरारत दूंगा तो हरारत देने पे मुझे क्या हासिल होगा? ये दो चीज़ हासिल होगी। बात समझे? सिर्फ पहले हमने क्या सीखा कि कीमियाई तामुल कैसे लिखते हैं, दूसरा क्या सीखा? उसके जो हालत है ठोस माई गैस, वो जो है किस तरह से लिखते हैं। फिर अब क्या सीख रहे हैं कि हम लोग अगर हमको बताना है कि इस तामुल में अगर हम लोग हरारत दे रहे हैं तो वो हरारत किस तरह दी जाती है। उसके साथ साथ एक और यहाँ पे देखो तुम्हारे पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है कि वनस्पति तेल, ठीक है, और उसके साथ में हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। वनस्पति तेल के साथ में वनस्पति तेल के साथ हम ऐड कर रहे हैं किसको? हाइड्रोजन गैस को ऐड कर रहे हैं। तो उससे हमको क्या मिल रहा है? वनस्पति घी मिल रहा है। अब ये जो तामुल है सीधा हाइड्रोजन मिलाने से डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमको उसको कितने दर्जे पे गर्म करना पड़ेगा? 60 दर्जे पे, 60 दर्जे पे गर्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अम्ल तो हो जाएगा, मगर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर इस तरह एक निकल एक आंसर है। निकल क्या है? एक आंसर है जो क्या दिया है बोलो? उसको यहाँ पर तमासी आमिल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। किसके तौर पे? तमासी आमिल। अब ये एक बात सुन लो कि तमासी आमिल का मतलब ये होता है कि कोई भी तामुल हो तो उस तामुल को तेज़ करने के लिए, उसको फास्ट करने के लिए तमासी आमिल का इस्तेमाल आम तौर पे होता है। बात समझ गए? ठीक है। अब उसमें कभी कभी ऐसा है कि तुम लोग आगे एक जगह पढ़ोगे तो हम ये देखेंगे कि तमासी आमिल का इस्तेमाल कभी कभी किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट यानी नुक्ता पिघलाव कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन उसका आखिरी रीज़न यानी आखिरी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो मतलब यही होता है कि रेट यानी कि स्पीड बढ़ाएगा। किस चीज़ की स्पीड बढ़ाएगा बोलो? तामुल की स्पीड बढ़ाएगा। बात समझ गए? ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है इंशाल्लाह एग्ज़ाम के अंदर कि कीमियाई मसावात को मुतवाज़न किस तरह से किया जाए। कीमियाई मसावात को
मुतवाज़न किस तरह से किया जाए, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट बचा है वो बता देता हूँ कि जब हम लोग एसिड और बेस यूज़ करते हैं तो हम लोग वहाँ पर एसिड मतलब क्या है, उर्दू में बोलो जल्दी से, शाबाश, तेज़ाब। और बेस को क्या बोलते हैं, बोलो, शाबाश, असास। तेज़ाब और असास, ये दो चीज़ें। तो जब कभी भी हम लोग तेज़ाब और असास यूज़ करते हैं तो तेज़ाब यूज़ करते वक्त वो तेज़ाब की तेज़ी बताने के लिए, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन बताने के लिए, वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक है या कितना ज़्यादा उसके अंदर, जैसे अगर हम लोग पिछले साल या उससे पहले हम लोग अगर कोई क्लास में पढ़े हैं तो हमको पता रहेगा कि तेज़ाब के अंदर क्या होता है, H+ आयन्स होते हैं। क्या होते हैं, H+ आयन्स। तो H+ आयन्स कितने ज़्यादा है कितने कम है ये बताने के लिए हमको उसका जो स्टेट बताना पड़ता है और या वो किस लेवल पे है ये बताना पड़ता है। तो उसके दो लेवल होते हैं, एक तो दिया है कि मुर्तकिज़ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मुर्तकिज़। मुर्तकिज़ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला, यानी बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाला एसिड समझ लो। और उसी तरह से एक होता है हल्काया। हल्काया मतलब उसको कुछ और महलूल मिला के, जैसे पानी वगैरह मिला के उसको क्या कर दिया जाता है, थोड़ा हल्का किस्म का एसिड बना दिया जाता है। बात समझ गए, इसको क्या कहते हैं, हल्काया। तो एक ही एसिड हल्काया भी हो सकता है और कॉन्सेंट्रेशन में होता है। देखो घरों में साफ़ करने वाले कुछ एसिड्स मिलते हैं जो और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री लैब में यूज़ होते हैं। तो केमिस्ट्री लैब में जो एसिड्स यूज़ होते हैं या जो साइंटिस्ट लोग एसिड यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी यानी कि मुर्तकिज़ भी यूज़ करते हैं। मगर हम लोग बात करेंगे कि आम तौर पे जो घरों की सफाई के लिए एसिड यूज़ होते हैं वो हल्काया है, क्योंकि वो आम लोगों के इस्तेमाल में आते हैं। तो आम लोगों को उतना शऊर नहीं हो सकता है कि उन लोग अपने हाथ या कुछ चीज़ जला लें। समझ गए। अब जो है हम लोग दोबारा से उस पॉइंट पे वापस आते हैं और हम देखते हैं कि कीमियाई मसावात, पेज नंबर 34 पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और मैंने कहा बहुत मुमकिन है कि एग्ज़ाम में या तो इसका 1 मार्क का सवाल आ जाए या 2-3 मार्क के सवाल पूछ सकता है कि कीमियाई मसावात को मुतवाज़न कीजिए, कीमियाई मसावात को मुतवाज़न कीजिए। ठीक है, अब कीमियाई मसावात को मुतवाज़न किस तरह से किया जाए हम लोग ये यहाँ पर समझेंगे। हमें ये पता है कि एक हम लोग ने कुछ आमिल अशिया ली, कुछ आमिल अशिया से हमको क्या मिल जाएगा, हासिल अशिया मिल जाएगा। तो जो किताब में एग्जाम्पल दिया है, मिसाल दी है, उसी को लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या दिया है, NaOH। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम मिला रहे हैं किससे, H2SO4। H2SO4 क्या है, H2SO4 जो है तुम्हारा, बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं इसे, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इन दोनों NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब अगर ये सवाल भी पूछ लिया तो ये भी देख लो कि ये तेज़ाब है और ये असास है। बात समझ गए। सोडियम सही है, हाइड्रो ऑक्साइड, और इसको चूँकि इसमें सल्फ़र है और ये एसिड है तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम दिया गया। बात समझ गए, ठीक है। अब जो है इन दोनों को मिला के हमको मिलेगा सोडियम सल्फेट। जब SO4 होता है ना तो उसको सल्फेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट और उसके साथ में क्या निकला, वाटर, H2O। अब अगर हम इसको पुरानी एक स्टोरी भी याद कर लें, हम लोग 9वीं जमात की, तो हमको याद आएगा जब तेज़ाब और असास मिलते हैं तो क्या बनता है, पानी और नमक, पानी और नमक। अब तुम बोलो अरे वाह नमक मिला, इसको उठा के खा लेते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है, नमक सिर्फ एक ही खाने वाला होता है। कौन सा वाला, शाबाश, NaCl। कौन सा वाला, NaCl वाला जो रहता है वो खाने वाला रहता है। उसके अलावा जो दूसरे नमक होते हैं वो खाने वाले नहीं। तुमने सुना रहेगा कपड़े धोने में, डिटर्जेंट में वॉशिंग सोडा इस्तेमाल होता है, तो वो क्या है, वॉशिंग सोडा क्या है, बोलो, नमक है। और वो, लेकिन वो जो है खाने वाला नमक नहीं है। उस खाने वाले नमक को हम लोग आम नमक या कॉमन सॉल्ट इंग्लिश में कहते हैं। बात समझे। उसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट हैं, तो ये भी सोडियम सल्फेट भी एक नमक है। तो यहाँ पे एसिड और बेस मिलने से क्या बना, नमक और
पानी बना। इस तरह ये पहले भी हम लोग पिछली जमातों में ये चीज़ें सीख चुके हैं, लेकिन अभी हमको क्या सीखना है? मुतवाज़न। अब सुनो मेरी बात, क्या ये दो मसावात मुतवाज़न है या नहीं? मेरा सवाल पहला ये है, क्यों नहीं है? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एन देखते हैं, कितने एन हैं? एक है और वहाँ पर 2 है। तो पहले ही हम लोग फेल हो गए, मतलब मुतवाज़न नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? मुतवाज़न करेंगे। तो मुतवाज़न करने के लिए हम लोग आमिल और हासिल अशिया इस तरह से एक टेबल बनाते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम में भी ऐसा टेबल बनाना हमारे लिए ज़रूरी है इंशाल्लाह, समझ गए ना? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, बोलो? सबसे पहले आमिल अशिया, आमिल अशिया, और उसके साथ क्या लिखा है? बाएं जानिब ना, ठीक है। और हासिल अशिया, ये तुम लोगों के लिए लिखना ज़रूरी रहेगा, मेरे लिए लिखना ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ जोहरों की तादाद। क्या दिया हुआ है? जोहरों की तादाद। और यहाँ पर भी क्या लिख दूँगा? जोहरों की तादाद, ठीक है। और यहाँ लिखूँगा किस आंसर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? किसको लेते हैं हम लोग? एन ए को लेते हैं। पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो मसावात है ये मुतवाज़न है ही नहीं। मुतवाज़न कैसे नहीं है? कि अगर यहाँ पर 2 एन ए है तो यहाँ पर 2 एन ए, यहाँ पर 2 एन ए नहीं है और यहाँ पर 2 एन ए यानी सोडियम है, तो वो चीज़ मुतवाज़न नहीं होगी। एक सोडियम से 2 सोडियम बनना मुमकिन नहीं है, बात समझ गए? उसी तरह से अगर यहाँ पर मैं बोलूँ O 1 और यहाँ पर 4, ध्यान से देखो बेटा, तुम्हारी तबीयत सही नहीं हो रही है, सही है ना? तो ये क्या है? 1 है और ये 4 है। आज बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो तुम, मूड नहीं हो रहा आज पढ़ने का। तो ये क्या है बोलो? 1 और ये 4, कितने हो गए? 5। यहाँ पे देखो 1 और कितना है? ये भी 5 है, दोनों 5 है, तो इसमें तो मसला नहीं है। अब हाइड्रोजन देखो 1 और 2, कितने हो गए? 3। यहाँ पे कितने हैं? 2 है। इसका मतलब कि ये मुतवाज़न नहीं है। तो अब हम किस जानिब बनेंगे? इसको मुतवाज़न करेंगे। तो सबसे पहले लिख लो किसके बारे में, बोलो? एन ए। इधर तो एन ए कितने हैं बोलो? आमिल में कितना है? 1 है, और हासिल में कितना है? 2 है। 1 और 2, ठीक है। फिर उसके बाद में Na के बाद दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन लिख देते हैं। ऑक्सीजन क्या है? इधर भी 5 है, दोनों तरफ 5-5 गिने ना अभी। फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन कितनी है? यहाँ पर 2 है, बल्कि 3 है ना, 3 है, और वहाँ कितनी है? 2 है। और कोई चीज़ है यहाँ पर? सल्फ़र भी है। तो सल्फ़र कितनी है? यहाँ पर 1 है और वहाँ पर भी 1 है। तो अब सबसे पहले हम किसको बैलेंस करने जाएंगे? Na यानी सोडियम को, जो पहले आएगा उसको बैलेंस करने जाएंगे। लेकिन ये शर्त हमेशा के लिए नहीं है, एक और कराऊंगा इंशाल्लाह, उसमें शर्त बदल जाएगी, बात समझ गए? ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? Na 1 और 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। किस तरफ? आमिल की तरफ भी 2 बनाना पड़ेगा और हासिल की तरफ भी 2 रहेगा, तब जाके दोनों सेम हो जाएंगे। मैं कम तो नहीं कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, बात समझे? तो उसके लिए मैं एक छोटा सा टेबल और बना देता हूँ, और उस टेबल के अंदर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, देखो कि यहाँ पर हासिल और आमिल अशिया, इधर लिख दिया हासिल अशिया और आमिल अशिया। हासिल अशिया आमिल अशिया में सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सोडियम की। और सोडियम जोहरों की तादाद जो है हम लोग यहाँ पर, अच्छा, आमिल अशिया में और हासिल अशिया में चेंज किस में करना है? हासिल अशिया में Na ये वाला है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? Na2SO4। और यहाँ पर Na किसके साथ है? Na बोलो? आमिल अशिया में, आमिल अशिया में वो NaOH है, बात समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहले इसकी तादाद कितनी है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है? 1 है, बात समझे? तो ये शुरू के वक्त, समझ गए? यानी शुरू में इस तरह से है। फिर हम क्या करते हैं? मुतवाज़न करने की कोशिश करते हैं। तो मुतवाज़न करने के लिए ये 2 है, इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से ज़र्ब देना पड़ेगा, बात समझ गए? तो यहाँ पर मैं बोलूँगा मुतवाज़न के वक्त,
बात समझ गए। अब मैं बोलूँगा इस 1 को मैंने किससे ज़र्ब दिया, 2 से ज़र्ब दिया, तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखो कि मुझे इसको किसको Na को किससे ज़र्ब देना पड़ रहा है, ये आमिल में है, आमिल में ये 1 था, इसको 2 से ज़र्ब दिया, तो ये अकेला तो नहीं है ना, बल्कि उसके साथ क्या है, OH भी मौजूद है, तो पूरे के पूरे को मैं किससे ज़र्ब दे दूँगा, 2 से ज़र्ब दे दूँगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठेगा, सवाल जब उठेगा जब तुम जागते रहोगे, अगर तुम सो जाओगे तो वो सवाल तुम्हारे नहीं उठने वाला। बात समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जैसे Na2OH क्यों नहीं कर दिए भाई हमने, ये 2 आगे क्यों लगाए, इधर क्यों नहीं लगाए, पूरे को ज़रूर देंगे ना, तो इसलिए शुरू में आएगा। सही, असल में यहाँ पर भी ज़र्ब देते तो कोई मसला नहीं है उसमें 2 लगाएं तो, लेकिन इस तरह का कोई ज़ाब्ता नहीं होता। बात समझे, जब मैं यहाँ 2 लगाऊँ ना तो मैं ज़ाब्ते में तब्दीली कर रहा हूँ, और ज़ाब्ता हम हमेशा हमारे हिसाब से नहीं बना सकते। NaOH जो बना हुआ है उसमें Na के ऊपर एक मुस्बत चार्ज होता है और OH के ऊपर एक मनफी चार्ज होता है, ऐसा समझ लो। यानी क्या करता है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन मतलब हासिल करता है। ये इसने दे दिया, एक ने दे दिया, एक ने खो दिया, ये कोई बात नहीं हो रही है, एक देगा और दूसरा क्या करेगा, ले लेगा। बात समझ गए। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आयनी मुरक्कब जिसे कहते हैं वो बनाते हैं। इस केस में अगर मैं इसको Na2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसके 2 चार्ज बन जाएंगे, यानी 2 प्लस बन जाएंगे, और ये बैलेंस ही नहीं होगा। मतलब इस तरह का कोई ज़ाब्ता बनना पॉसिबल नहीं होता। बात समझे ना, ठीक है। 9वीं जमात में 4थे चैप्टर में ये चीज़ डिटेल में दी हुई है, समझ गए कि कहाँ पर किस तरह से ज़ाब्ते बनाए जाते हैं। बात समझे। उसके लिए आसान ये है समझने के लिए कि हम देखेंगे कि Na की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी मतलब उसकी गिरफ्त कितनी है, और इसकी गिरफ्त कितनी है। बात समझ गए। तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये इससे ज़र्ब दे दो, इसको इससे ज़र्ब दे दो, तो Na ज़र्ब 1 Na हो जाएगा, OH ज़र्ब 1 OH, तो इसी तरह बनेगा। बात समझ गए, समझे भाई। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किए, इसके साथ में 2 लगा दिए, तो ये 2 सिर्फ इसके साथ नहीं आ रहा। यहाँ पर अब मैंने तुमको ये समझाया कि 2 यहाँ लगाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक ही ऑप्शन बचा, आगे लगाना पड़ेगा। और वो जो 2 है किससे ज़र्ब हो रहा, बोलो, Na से ज़र्ब हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये Na से ज़र्ब हो रहा, उसके साथ साथ ये जो 2 है O और H से भी ज़र्ब हो जाएगा, समझे बात को। तो ये O से भी ज़र्ब होगा और H से भी ज़र्ब होगा। इसका मतलब कि जो अगर मैं एक नया टेबल बनाऊं तो उसके अंदर मैंने ये कहा कि ये 2 हो गया तो ये भी 2 हो गया, मतवाज़न हो गया। बात समझे। लेकिन उसके साथ साथ O बढ़ गया, तो O पहले यहाँ पे कितना था, 4 था, और ये 2 से ज़र्ब और हो गया तो कितना हो गया, 2 से O ज़र्ब हो रहा है, ये वाला 2 O हो गया, और ये 4 O, टोटल कितने हो गए, 6 O हो गए। यहाँ पर कुछ तब्दीली हुई नहीं हुई है। बात समझे। अच्छा, यहाँ पर ये आमिल अशिया में चेंज हुआ ना, तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ जैसे 5 है उसका 5 ही रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, उसके बाद आगे क्या हो रहा, बोलो। H के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, H के आगे भी 2 आ गया ना वो, तो ये जो 2 है सिर्फ Na के लिए नहीं बल्कि H के लिए और O के लिए, सबके लिए होता। और अगर मैं इस तरह से लिखा होता तो वो सिर्फ किसके लिए होता, सिर्फ Na के लिए होता। तो ये 2 सबके लिए आ रहा है, तो ये Na के लिए भी 2 हो गया, O को भी उसने बढ़ा दिया, अब H को भी बढ़ा देगा, तो ये कितना है, 2, और ये कितना है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, H की तादाद यहाँ पे 4 हो जाएगी। सल्फ़र के ऊपर इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चेंज हमने यहाँ किया, यहाँ चेंज नहीं किया। अब जब यहाँ पर नई मसावत मिली तो उसके अंदर ये 2-2 हो गया। अब आगे चलेंगे हम लोग, यार अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, हम लोग कोशिश तो की है पहली बार में बैलेंस, कुछ मसावतें पहली बार में ही बैलेंस हो जाएगी, बात समझे, लेकिन ये मसावत पहली बार में बैलेंस नहीं हुई।
तब क्या करेंगे बोलो हम लोग इस केस में? उसके उसमें बढ़ाएंगे। इसमें बढ़ाना ओ में साइड वाले बढ़ाएंगे। नहीं, अब ये तो बैलेंस हो गया ना, अब इसको नहीं छेड़ना है, मतलब Na को टच नहीं करना है क्योंकि उसको बैलेंस कर दिया। अब नीचे की तरफ आएंगे तो अब क्या है? O। हमारे जहन में एक ही बात आ रही है कि O को बैलेंस करो, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ यार, O के अंदर ये 5 है और 6 है। अगर मैं बोलूँ इन दोनों को, जैसे इन दोनों को सेम बनाए तो इसको 2 से ज़रब देना पड़ा, इन दोनों को सेम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए 6 को 5 से ज़रब देना पड़ेगा और 5 को 6 से ज़रब देना पड़ेगा। और कोई तरीका है क्या? 5 और 6 की जो वैल्यू है उसमें प्लस तो नहीं करते ना हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। आप खड़े हो जाओ थोड़ा सा। तो 5 को 6 से ज़रब देंगे और 6 को 5 से ज़रब देंगे, लेकिन 6 5 5 6 कितना होता है? 30 होता है। कोई भी इक्वेशन में हम लोग इतना 30 वगैरह इस तरह से नहीं देखते हैं, तो हमारा ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी इस टाइम पे। बात समझे? तो हम बोलते हैं नहीं यार, थोड़ी देर के लिए हम लोग ओ को भूल जाते हैं। अब मसला यहाँ पर ये है कि ये चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए। बात समझे? तो हमारे लिए बुक के बाहर से कोई भी सवाल इंशाअल्लाह आएगा नहीं, पहली बात तो ये। तो हमारे पास एक ये मसावात है जो सॉल्व की हुई है पेज नंबर 34 और 35 पे, और आखिरी में 4 मसावात को मुतवाज़िन करने बोला है। किसमें? एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज मतलब जो मश्क दी हुई है, मश्क के अंदर। तो ये 5 मसावातें हमको हल करने आना चाहिए, इसी में से क्वेश्चन बनेगा इंशाअल्लाह। समझ गए? तो अब ये कितना है? 6 और 5 को हम लोग नहीं कर सकते, तो अब हम नीचे आते हैं h को। तो h को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर 4 से 2 करेंगे, 2 4 से, हाँ ये 4 है। आमिल अशिया में कितना है? ये 4 है। तो हासिल अशिया में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? हासिल अशिया में 2 करना पड़ेगा। ये हासिल अशिया है ना, तो यहाँ पर h की कीमत क्या करना पड़ेगी? 2। h कहाँ पर है? यहाँ पर, इधर पे है। तो मैं पूरी चीज़ सेम रखूँगा। यहाँ पर मुझे चेंज किसके अंदर करना है बोलो? h के अंदर करना है। यहाँ पर h किस में है? NaOH के अंदर h है। बात समझे? किसके अंदर? आमिल में। और हासिल में h किधर है? H2O में। तो सिर्फ यहाँ पे क्या कर दूंगा? H2O लिख दूंगा। यहाँ कितना Na है बोलो? H कितना है NaOH में? 2 है ना बेटा, 2 से ज़रब हो रहा ना, ये 2 है। और यहाँ पर 2, यहाँ पे भी 2 है, तो कितना हो गया बोलो? 4 हो गया। और यहाँ पर कितना है? इस तरफ कितना है? सिर्फ 2 है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस 2 को 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 को 2 से ज़रब देना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो 4 रहेगा और ये क्या हो जाएगा? 2 से ज़रब हो जाएगा। ये 2 किधर ज़रब हुआ? हासिल के अंदर ज़रब हुआ। हासिल कौन सा है? ये वाला है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा बोलो? 2 ऐड कर दूंगा। यहाँ पर क्या कर दूंगा? 2 ऐड कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से ज़रब हो जाएगा। बात समझे? अब क्या? हाँ, अब जो है हम लोग दोबारा से देखेंगे कि अब नई चीज़ें मतलब किस तरह से मुतवाज़न हुई है मसावत। पहले देखो ये क्या हो गया? 2 हो गया। फिर क्या हो गया? अब हम गिनेंगे ओ कितना हुआ। तो ये बोलो 2O और ये 4, तो ये 6 है बराबर। उस तरफ जाओ ज़रा, ओ गिनो 4 और ये कितना है? नहीं, गौर से देखो 2, क्योंकि आगे 2 आ गया ना, इसलिए ये भी कितना हो गया? 6 हो गया। अरे वाह, हम करने कुछ गए थे, हो कुछ गया। बात समझ गए? अब क्या? उसके बाद क्या बोलो? अब h की बात कर रहे हैं। h इधर पे भी 2, इधर पे 4 हो गया। यहाँ तो हमने किए हैं उसको 4, तो ये तो 4 ही हो जाएगा। बात समझे? फिर उसके बाद सल्फ़र देखो, इधर 1 है, इधर, अरे ये तो सब मुतवाज़न हो गए। अब आगे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। इस तरह से हम लोग मुतवाज़न कर सकते हैं मसावातों को। समझ गए? ठीक है। अब हम लोग एक मिसाल ले लेते हैं। इस साइड H2 है ना, हाँ, इसका सिर्फ 2 है साइड। कौन सा वाला? गिन लो, गिन लो। किधर पे बोल रहे हो? इसमें बोल रहे हो कि ऊपर? बताओ ऊपर कितना है? 2 है। हाँ, उसके बाद अलग 2, ये 2 है ना। तो ये क्या होगा असल में? O का नहीं है ना सर? O का नहीं है, सिर्फ H का। तो H 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है मालूम? एक H2
और 2H2। तो ये H2 में 2H, इसमें 2H, तो टोटल H कितने हो जाएंगे? 4H हो जाएंगे। समझ गए? ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? नहीं ना? अभी मैं तुम लोगों को एक बहुत आसान सी वो दे रहा हूँ, और इसको देखो तरीका, असल में मैं डायरेक्ट भी कर दे सकता था, लेकिन मैंने ये बॉक्स बनाया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में तुमको इंशाल्लाह ये चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं तुमको बताता हूँ कि एक मसावत हम लोग ले लेते हैं और उसको कितना आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मुतवाज़न कर सकते हैं। जैसे H2SO4 ले लो, क्या लिया हम लोग ने? H2SO4 नहीं, H2S2O7 पहली मसावत दी है पेज नंबर 46 पे, सवाल नंबर 7 पे, ठीक है। और इधर दिया है H2O, जिससे बन क्या रहा है? H2SO4। अब गौर से देखो, O कितना है? 7 है। H कितना है? इधर 2 और 2, तो पहले H को बैलेंस करने चले जाएंगे, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ये 2 जमा 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इधर 4 है और इधर सिर्फ 2 है, तो अगर मैं इधर आगे 2 लगा दूंगा तो H तो बैलेंस हो गया। अब मैं देखता हूँ S का क्या हुआ, तो इधर S कितना है? 2 है। यहाँ पर S कितना है? नहीं, 1 नहीं, आगे देखना, तो 4 नहीं, कुछ भी यार, S अकेला है ना बेटा यहाँ पर, और ये O है, ये अलग चीज़ है, नहीं जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा, ये वाला 2 नहीं, ये 2 तो इसके लिए है। देखो चलो, ये भी एक डाउट है, ये भी बता देता हूँ कि ये अगर ऐसा कुछ लिखा है इसका मतलब, और ऐसा कुछ लिखा है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे 2H का मतलब ये होता है कि 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब 2 अलग अलग हाइड्रोजन होता है। और H2 का मतलब होता है कि 1 हाइड्रोजन और दूसरी हाइड्रोजन दोनों शेयर करके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये एक जो है सालमा समझ लो, लेकिन ये क्या है? 2 जौहर समझ लो। ये 2 जौहर है और ये हाइड्रोजन का एक सालमा है, यानी ये आपस में एक बंदिश बना के जुड़ा हुआ है। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, समझ गए? इसको बोलते हैं हम लोग सालमा, और इसको जौहर। अकेला रहेगा तो जौहर। तो यहाँ पे 2 जौहर अलग अलग हैं, बात समझ गए? तो अब ये बोलूँगा कि टोटल यहाँ पर H कितने हैं, तो 2 ज़र 2, ये 2 है, इसके लिए है, लेकिन ये जो आगे 2 लगाया वो सबके लिए रहेगा। समझ में आया? ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये 2 S के साथ क्या हो रहा है, बोलो? 2 S कितने हो जा रहे हैं? 2। यहाँ पे S कितने? 2, टेंशन नहीं। 2 और ये 4 कितने? 6। यहाँ पे O कितने? 6। 2 4 6 कैसे होते? ज़र्ब हो रहा ना बेटा यहाँ पर, ये मैं ज़र्ब नहीं कर रहा हूँ, कि जब से जमा कर रहा हूँ, क्या तुमको लग रहा है? ज़र्ब कर रहा हूँ। तो ये 2 ज़र्ब 4 8, ये कितने? और ये 8। अरे सिर्फ खाली 2 लगाए, पूरा बैलेंस हो गया। बात समझे? तो 10वीं हमारे लिए इतनी आसान है माशाल्लाह से, समझे? इसके बाद थोड़ा 2 टफ भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो है ये 5 ही हम लोग अगर हल कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा इंशाल्लाह। क्या? कुछ और नहीं डाल सकते ना अलग? नहीं डालेंगे तो तुम मेरा नाम ले लेना पेपर में इंशाल्लाह, कि बोल देना भाई सर बोले थे हमारे, तो लोग कुछ सुनेंगे नहीं तुम्हारा, मगर नहीं आएगा इंशाल्लाह। बोल रहा हूँ ना कि 10वीं में वो सिलेबस के बाहर से नहीं डालेंगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, देखो अल्लाह क्या चाह रहा है, तुम्हारी किस्मत, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर क्या है, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला है, उसीलिए वो करवा दे रहा हूँ कि SO2 है। अच्छा, इसके लिए ना मैं टेबल वेबल नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुमको टेबल बनाना पड़ेगा बेटा, याद रखना। SO2 है और H2S है, इसको बोलते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, और इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं इसे। उसके बाद S है और H2O है। बात समझे? अब यहाँ पे गौर से देखो कि हमारे जहन में पहले ये चलेगा कि S इधर है और इधर कितने S है? 2 S है। यहाँ पर 1 S है। 3 का है? 1 बोले तुमने, 1 है। यहाँ पे 2 है, 1। हमारा जहन क्या चलेगा? इसको क्या कर दो? 2 कर दो। हमारे जहन में यही बात आएगी ना, 2 कर दो। लेकिन जब भी कभी अकेला दिखे तो हमको क्या नहीं करना है? उसको टच नहीं करना है, चाहे वो पहला है। अभी जब से क्या कर रहे थे हम लोग ने? H2,
जो पहले था उसी को लिए, Na जो पहले था उसी को लिए। यहाँ पर S पहला है लेकिन उसको टच क्यों नहीं टच कर रहे? हाँ, क्यों नहीं टच कर रहे? क्योंकि वो अकेला है ना, तो उसके साथ में जब आखिरी में टाइम आएगा तो हम कुछ भी दे देंगे। हम उसको 3 चाहिए 3 दे देंगे, 4 की ज़रूरत है 4 दे देंगे। तो अकेला है तो उसको टच नहीं करना है। तो अब हम शुरू किससे करते हैं? फिर O से करते हैं। तो O कितना है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या कर दूंगा? 2 कर दूंगा। तो ये कितना हो गया बोलो? 2 हो गया। लेकिन उस टाइम पे ये कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4। तो ये कितना कर दूंगा? 2 2 ज़ा 4। तो अभी O को देखो ज़रा, O कितना? 2, वहाँ पे O 2, H कितना यहाँ पर? 4, वहाँ पे H 4। अब S गिनो, 1 और इधर 2, टोटल। अबे भाई 2 कैसे? टोटल 2 बता रहे हो। मैं बोल रहा हूँ इसके साथ 2 तुम लोग भूल क्यों जाते हो? हाँ, थोड़ा तो तुम लोग का कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी है क्या कि थोड़ी देर में तुम लोग भूल जाते हो बोल के? तो ये क्या है? थोड़ा हाँ, मतलब दिमाग का भी इलाज कराना ज़रूरी है तुम लोगों को। तो ये S और ये 2S, 3S हो गए, 3S हो गए। यहाँ कितने S है? 1 है, 3 कर दो, ख़त्म होगी बात। अब पहले हम लोग क्या सोचे थे कि इसको 2 कर देते, अगर वो करे होते तो सॉल्व होता। तो अकेले वाले को क्या करना है? हमको छोड़ दे के आगे बढ़ जाना है। समझ गए ना? तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अकेला कभी दिखेगा तो अकेले को तो कभी भी पकड़ के, मतलब हम लोग नहीं यार, वो उसको क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं, कोई भी नंबर लगा सकते हैं उसके साथ, कुछ भी गलत नहीं सोचो, ठीक है? समझ गए? ओके। अब जो आगे की चीज़ें हैं, बैठ जा भाई, बैठ जा। अब मैं थोड़ा सा तेज़ी से बता देना चाहता हूँ इंशाल्लाह, ताकि तुम लोग का भी टाइम बचे और अपना वीडियो भी जो है, डेटा बहुत ज़्यादा रहेगा, डेटा नहीं मतलब मेमोरी ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर कीमियाई तामुलात की किस्में कौन कौन सी है। तो पहली किस्म जो है तरकीबी तामुल दिया हुआ है। क्या दिया है? तरकीबी तामुल। तुम बोलोगे इतना आसान भी कुछ चीज़ हो सकती है क्या? तो मैं बोलूँगा हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2Mg से मिल रहा है O और बना रहा है 2MgO। इसमें होता क्या मालूम? एक से ज़्यादा आमिल जब आपस में मिले और कितने हासिल बनाए? 1 हासिल। एक से ज़्यादा आमिल जब आपस में मिले और हासिल कितने बनाए? 1 हासिल, तो उसे कहते हैं तरकीबी तामुल। अरे यार बहुत आसान हो गया ना, कि जब 1 से ज़्यादा बोल दो, या ऐसा बोल दो 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा कौन मिलेंगे? आमिल मिलेंगे और कितने हासिल बनाएंगे? 1 हासिल बनाएंगे, उसे क्या कहेंगे? तरकीबी तामुल कहेंगे। बात समझ गए? अब दूसरी चीज़, ये तो हो गया, मतलब बहुत आसानी से ये हो गया अपना। फिर उसके बाद में डिकम्पोजिशन बोला, यानी तहलीली तामुल। उर्दू में क्या कहते हैं उसको? तहलीली तामुल। इसमें ऐसा होता है कि एक C12, H22 और O11, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 12C और H2O कितना है? 11H2O ना, ठीक है। यहाँ पर एक आमिल जब टुकड़े टुकड़े हो जाए और 1 से ज़्यादा, या ऐसा समझो 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनाए? हासिल बनाए, उसे हम क्या कहेंगे? तहलीली तामुल कहेंगे। आसान है, बात समझ गए? पहले में क्या पढ़े हम लोग ने? तरकीबी में 2 या 2 से ज़्यादा आमिल मिलके 1 हासिल बनाता है, उसे तरकीबी तामुल कहते हैं। एक हासिल जब एक आमिल जब टुकड़े टुकड़े हो जाए और हाँ, ऐसा लग रहा है अरबी पढ़ा रहा हूँ, सही, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। खैर, तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग इस, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में तुम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? तहलीली हो गया, बात समझ गए। उसके बाद देखो कौन सा है अगला टॉपिक, बताओ जल्दी से मुझे। हटाओ का अमल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हटाओ का अमल, बात समझे। बल्कि हम लोग ने शुरुआत में ही ये चीज़ कर चुके हैं। हटाओ का अमल किसे कहते हैं हम लोग देख लेंगे। तो जब इस तरह समझ लो
कि CuSO4, ये सेम एग्जाम्पल पुराना वाला ले रहा हूँ, उसमें क्या मिला रहे, जिंक मिला रहे, तो जिंक सल्फाइड और क्या बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, Cu अलग हो जा रहा है। बात समझे बच्चों? तो इसमें क्या हुआ, जिंक आया और उसने यहाँ पे कहा Cu आप यहाँ से हट जाओ, तो Cu बेचारा एक शरीफ, यानी कम, असल में उसका रिएक्टिविटी कम है, समझे, यानी उसका तामुल करने की जो स्ट्रेंथ है वो जिंक से कम है, और जिंक के पास में जो ताकत है तामुल करने की ज़्यादा है, तो उसने Cu को वहाँ से हटा दिया और उसकी जगह पे आ गया। तो जब एक आंसर दूसरे आंसर को हटा के उसकी जगह पे आ जाता है तो उस तामुल को क्या कहते हैं, हटाओ का तामुल। बात समझ गए? अब एक होता है दोहरा हटाओ। दोहरा हटाओ, अभी हटाओ देखें, अब हम देखेंगे दोहरा हटाओ। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो, NaOH, सुन लो, NaOH वो मिल रहा है किससे, HCl से। तो यहाँ पर क्या हो गया, H जो है ये Cl जो है इसके पास आ गया, तो वो क्या बन गया, Cl NaCl बन गया। और उसी तरह से यहाँ से जो OH है वो किसके पास चला गया, H के पास चला गया। तो ये क्या हुआ, यानी यहाँ से OH इधर चला गया और यहाँ से Cl यहाँ पर आ गया। तो इस तरह का अमल क्या हुआ, दोहरा हटाव हो गया। बोलो भाई, हो गया ना? तो पूछा, इसीलिए बोला सब्र किया करो, हो जाएगा इंशाल्लाह, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हटाव का अमल हो गया हमारा। हटाव का अमल के बाद में हरारत गिर और हरारत ज़ा। हरारत गिर यानी एक्जोथर्मिक, हरारत गिर और हरारत ज़ा। क्या मतलब हो रहा है हरारत गिर का, CaCO3 में हम लोग हरारत ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमको अच्छा ये वाला भी हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। यानी CaCO3 को क्या कर रहे हैं, हम हरारत दे रहे हैं। तो जब हरारत देते हैं तो यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमको उनको गर्म करना पड़ता है, उनको हरारत देना पड़ता है। उसको क्या करते हैं, कहते हैं हरारत गिर कहते हैं। बात समझ गए? और उसके बाद में कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरह से होते हैं कि जिसके अंदर जैसे CaO, ठीक है, उसको हम लोग H2O के साथ मिला रहे हैं, तो हमको CaOH2 मिल रहा है और साथ में हरारत भी खारिज हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बताओ जल्दी। यहाँ पर हरारत खारिज हुई तो हरारत ज़ा हो गया। यानी ऐसा तामुल जिसके अंदर हरारत दी जाती है, जिसको होने के लिए उसे क्या कहते हैं, हरारत गिर कहते हैं। और जिस तामुल से हरारत बाहर आती है उसे हरारत ज़ा कहते हैं। बात समझ गए? याद रहेगा ये, ठीक है इंशाअल्लाह। बस आज के लिए इतना काफ़ी हो रहा।